अमरदा के बगल में स्थित नरवर गांव एक पड़ता है, पिपनार से सटा हुआ है। कुंवर इंटर कॉलेज में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाचार्य संजय चतुर्वेदी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब से विद्यालय की स्थापना हुई और आज तक विद्यालय ने कैसे इतना लंबा सफ़र तय किया और क्या उन बच्चों के लिए सुविधाएं विद्यालय देता है जो बच्चे यहाँ अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संजय चतुर्वेदी जी हैं। हम सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे। सर प्रणाम सुनील जी, आप सभी दर्शकों को सुप्रभात। मैं संजय कुमार चतुर्वेदी इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और इस विद्यालय को संचालित करने वाली जो संस्था है श्री ब्रह्मजी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यालय की जब से स्थापना हुई वो कौन सा उद्देश्य लेके आपके पिता श्री अमरनाथ चतुर्वेदी जी ने विद्यालय की स्थापना हुई कि विद्यालय की स्थापना में बीच में आप कोरोना का दौर भी हमने देखा था और उस कोरोना काल में आपने बड़ा अच्छा काम किया। इस दौरान आपसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय के स्थापना काल से लेकर और आज तक के सफ़र में उन किन संघर्षों का सामना किया और बच्चों के भविष्य के लिए क्या आपके पास योजनाएं हैं। थोड़ा सा देखिए सुनील जी, मैं आपको बताऊं, विद्यालय की स्थापना सन 2000 में हुई और तब से विद्यालय अनवरत अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा और अच्छी स्ट्रेंथ रही, पढ़ाई लिखाई का माहौल था। ग्रामीण परिवेश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य किया गया। हम लोग का बचपन गरीबी में बीता था, पढ़ाई में क्या दुश्वारियाँ आती हैं उन चीज़ों को मन में था और जब जैसे जैसे समय आया उन चीज़ों पर हमने काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में कम शुल्क में बच्चों को पढ़ाने का काम किया। कोरोना काल जो आया था, कोरोना काल में अन्न वितरण अपनी संस्था द्वारा मैं करवाया। प्रधानमंत्री फंड में भी संस्था द्वारा कुछ पैसे लोगों से कलेक्ट करके जमा करवाया गया और कोरोना काल से समय से 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया। एक तो ये कि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं सब किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, तो उनकी आमदनी को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चों को पुस्तकें विद्यालय से प्रदान की जाती हैं, जिसका संचालन जो है वो समिति के माध्यम से होता है। समिति के कोष से वो पैसे आते हैं और वहाँ से बच्चों को किताबें दी जाती हैं। कोरोना काल में जो शुल्क था पूरे बच्चों की शुल्क माफ़ कर दी गई। कोरोना काल का कोई शुल्क नहीं लिया गया, बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षाओं में भेजा गया और पठन पाठन का कार्य किया गया। प्रयास होता है, हमारे अध्यापक बंधु लगे रहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर सकें। साथ ही जो हमारी संस्था है श्री ब्रह्मजी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, इसके द्वारा विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी काम हम करते हैं। विद्यालयों में विज्ञान से संबंधित एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन, विज्ञान के प्रति बच्चों को जागरूक करना, इंस्पायर अवार्ड मानक में सम्मिलित कराना, इंटरमीडिएट करके जो हायर एजुकेशन में BSc MSc करने बच्चे जाते हैं उनको इंस्पायर स्कॉलरशिप उपलब्ध कराना और इस तरह से हमारे कई बच्चों को इसका लाभ मिला है। समय समय पर विद्यालय पर विज्ञान के कार्यक्रम होते हैं। IITs के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों से प्रोफेसर आते हैं, विद्वान आते हैं जो बच्चों को विज्ञान और पठन पाठन के प्रति अभिरुचि पैदा करते हैं। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ग्रामीण अंचल में आपका विद्यालय आता है और शहरों में हम देखते हैं कि इतने महंगे स्कूल हैं, तो स्वाभाविक चीज़ है कि ग्रामीण अंचल के लोग किसान हैं उसमें, जैसा कि आप बता रहे थे कि ज़्यादातर लोग यहाँ किसान के बच्चे पढ़ते हैं, वो महंगे स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये होता है कि जैसे शहर में थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, स्कूलों में उनको सुविधाएं मिलती है और बच्चों को यहाँ उस तरीके से उनको आगे चलकर उनका ताकि भविष्य जो है IAS PCS मेडिकल चाहे इंजीनियर लाइन में जाना चाहें बच्चे, उस ढंग से जो तैयारी होनी चाहिए क्या आप बच्चों को दे पाते हैं? अगर देते हैं तो किस तरीके से, उस पर क्या आपकी सोच है? देखिए, हम सबका प्रयास है कि हमारे बच्चे इस तरह का काम करें। बच्चे कर भी रहे हैं। हमारे बच्चे BHU में, इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पठन पाठन किए और IT जम्मू में भी मेरा एक लड़का पढ़ रहा है, IT कानपुर में एक लड़का है मेरा। अपने तरफ से प्रयास होता है, लेकिन थोड़ी सी कुछ सामाजिक अवसाद आ गया है इस समय समाज में
जैसे बच्चे जो हैं वो ट्यूशन कोचिंग की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। यह शिक्षा को प्रभावित करने का सबसे बड़ा कारक है। शहर में इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं, इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारा जो बच्चा है, परिवेश जो हमारा है वो ग्रामीण परिवेश का है। हमारा गार्जियन समझ नहीं पाता है कि बच्चे को अंग्रेजी की कॉपी पे क्या लिखवाया गया, क्या पढ़ाया गया है। तो उस पर हम ध्यान देते हैं। हम हिंदी मीडियम विद्यालय ही चलाते हैं, ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी अंग्रेजी दोनों में वो रहे। और मैं बताऊं कि मैं विद्यालय चलाता हूं, शायद किसी वित्तविहीन विद्यालय का मैं पहला प्रिंसिपल हूँगा जिसके बच्चे अपने खुद के विद्यालय में पढ़े। मेरा बड़ा वाला बेटा यहीं अपने विद्यालय में LKG से लेकर 12 तक पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc किया, MNIT से MSc किया और इस समय ITBHU से रिसर्च कर रहा है। आप सबका कृपा होगा तो 5-6 महीने के अंदर वो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता? हम जनता को, अभिभावकों को और अपने विद्यार्थियों से यही अपील करेंगे, उनको यही कहना चाहेंगे कि स्वाध्याय का विकास करें। आज विद्यार्थी के अंदर स्वाध्याय की कमी हो गई है। कोई भी विद्यार्थी घर पे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बैठकर पढ़ने का मुद्दा नहीं रख रहा है। रेगुलरिटी मस्ट है और वो 5-6 घंटा घर पर बैठने की आदत डालें, इससे उनका पठन पाठन का काम अच्छा होगा। दिखावे से दूर रहें और अपने मूल कार्य को करें। जैसा कि सुन रहे थे, दिखावे से दूर रहें, अपने मूल कार्य में लगे रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। उन परिवार के लिए जो सक्षम नहीं थे फीस देने के लिए, उन्होंने उन बच्चों की फीस यहाँ स्कूल में उन्होंने संचालित की। आज पढ़ाई अच्छी खासी हो रही है, स्कूल में अच्छी खासी संख्या है और इस ग्रामीण अंचल में इस तरीके से विद्यालय स्टैंड करना और लगातार संघर्षशील होके इतना बच्चों की स्ट्रेंथ खड़ी करना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है।